ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ सूर्य के पहले भाव में अलग अलग राशियों के अनुसार फल की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि में सूर्य जब लग्न में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य लग्न में कन्या राशि में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए चर्चा करते हैं लग्न में सूर्य कन्या राशि में। कन्या राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि मानी गई है। जब कन्या में सूर्य लग्न में होगा तो ऐसी स्थिति में सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में होगा, जा हस्त नक्षत्र पूरा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, और अगला नक्षत्र भी उसके भी पहला और दूसरा चरण जो है उसमें सूर्य होगा। तो कुंडली में सूर्य लग्न के अंशों के अनुसार प्रभाव देता है। जैसे किसी का लग्न स्पष्ट यदि 15 अंश है तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य 15 अंश से नीचे हो तो जातक के जीवन के ऊपर सूर्य का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। और यदि लग्न के अंश 15 हैं और सूर्य के अंश 25 तक हैं, 15 से ऊपर हैं, तो संभव है कि सूर्य का पूर्ण फल जातक को प्राप्त न हो। चाहे मंदा फल हो चाहे अच्छा फल हो तो उसमें कमी आ जाएगी। तो भाव ये है कि लग्न के अंशों के अनुसार भी जातक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ग्रह के अंश और लगन के अंश जरूर देखने चाहिए। यदि लगन के जो अंश हैं उससे ऊपर ग्रह चला जाए तो वह संधि में चला जाता है, जिसके कारण उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं होता। और कभी कभी ग्रह चलित चक्र के अनुसार अपना भाव भी बदल लेता है तो भी कहा गया फल प्राप्त नहीं होगा। वो उसी भाव का फल प्राप्त होगा जिस भाव में सूर्य होगा, या चलित चक्र में भी सूर्य जिस भाव में होगा तो उसी भाव का फल प्राप्त होगा। तो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये अकेले सूर्य की लग्न में कन्या राशि में चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई साथ में कोई और ग्रह भी आ जाए तो कंजक्शन वाला फल देखें, क्योंकि इससे सूर्य का फल जो है वो बदल सकता है। तो जिन जातकों का जन्म सूर्य उदय के आसपास होता है उनका सूर्य लग्न में होता है, पहले भाव में होता है। और जिन जातकों का जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य में सूर्य उदय के समय आसपास हुआ है तो उनका सूर्य कन्या राशि में लग्न में होगा। तो वो इस वीडियो के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं, जब कन्या राशि में लग्न में सूर्य होगा तो उनके देवता कौन होंगे। यदि देवता का विचार किया जाए, यदि कन्या राशि में सूर्य 0 से 10 अंश तक हो तो इसके देवता कार्तिक के भगवान होंगे। और यदि सूर्य कन्या राशि में 10 अंश से 20 अंश तक हो तो इसके देवता गणपति होंगे, गणेश जी महाराज होंगे। और यदि सूर्य कन्या राशि में 20 अंश से 30 अंश तक हो तो ऐसे में भगवान शिव इसके देवता होंगे। तो यदि यह मंदा फल दे रहे हैं तो इन देवताओं की आराधना, पूजा, हवन आदि करना चाहिए, जिससे सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देगा। और लग्न में सूर्य होने पर इसे भाव बल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सूर्य बली होता है, अच्छा प्रभाव भी देता है और राशि के अनुसार मंदा फल भी दे सकता है। तो आइए
विचार करते हैं कि जब लग्न में सूर्य हो तो कौन कौन से फल जो हैं जातक को प्राप्त होंगे, कौन कौन से योग इससे बनेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि में जब सूर्य होगा तो कौन कौन से योग बनेंगे। तो सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, जातक के आत्मविश्वास का, मनोबल का भी विचार इससे कर सकते हैं। यदि सूर्य से चौथे भाव में मंगल, राहु या शनि हो तो ऐसी स्थिति में पिता को अरिष्ट की संभावना रहेगी। यदि सूर्य के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह के साथ युति हो तो जातक को अपने पिता का पूर्ण फल प्राप्त होगा, पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जातक का पिता भी सुखी होगा, कोई उच्च अधिकारी होगा और सुख प्राप्त करेगा। यदि सूर्य लग्न में पाप ग्रहों के मध्य में हो, 12वें भाव में पाप ग्रह हो और दूसरे भाव में प्राप्त पाप ग्रह हो तो भी जातक के ऊपर मंदा फल होगा, सूर्य जो है वो मंदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पिता सुख में जातक को कमी हो जाएगी। यदि सूर्य से 10वें 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो भी पिता को अरिष्ट की संभावना रहती है। यदि कन्या राशि में स्थित सूर्य मंगल के नवांश में हो और कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में जन्म से पूर्व ही पिता घर छोड़ देता है या उनका स्वर्गवास भी हो सकता है। पिता के सुख में ऐसी स्थिति में जातक को जन्म से पहले ही कमी हो जाएगी। और यदि कुंडली में सूर्य से 5वें 7वें और 9वें भाव में 2 पाप ग्रह युति करें तो ऐसी स्थिति में इस योग में जातक के जन्म से पहले, जन्म के समय पिता जो है किसी बंधन में अथवा जेल आदि में होता है। जो भी ग्रह सूर्य से 10वें भाव में हो या सूर्य से 10वें भाव में जो भी राशि हो, उस ग्रह के अनुसार या उस राशि के अनुसार यदि जातक व्यवसाय करता है तो उसे पूर्ण लाभ उस व्यवसाय में प्राप्त होता है। यदि सूर्य पाप युक्त लग्न में हो, किसी पाप ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ लग्न में युति करे तो ऐसी स्थिति में जब जातक 3 वर्ष का होता है तो उसे ज्वर पीड़ा होती है, कष्ट होता है। 7वें भाव में या 5वें भाव में चंद्र हो, 8वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में अल्पायु योग बनता है, जातक को अरिष्ट होता है। और यदि कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का चंद्रमा होगा और कालीन संतान की प्राप्ति जातक को होगी, अर्थात बिना विवाह के ही ऐसा जातक संतान प्राप्त करता है। जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं उनके यहाँ ऐसी स्थिति की संभावना रहेगी, अर्थात 7वें भाव में चंद्रमा होने पर बिना विवाह के ही संतान की उत्पत्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। आइए विचार करते हैं लग्न में सूर्य कैसे कैसे फल देता है। ऐसा जातक अल्प केश वाला होता है, बाल सिर में बहुत कम होते हैं, धीरे धीरे झड़ जाते हैं। ऐसे जातक लंबे कद के होते हैं, कुछ आलसी स्वभाव के होते हैं, कुछ क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं और बहुत ज्यादा प्रचंड ऐसा जातक रूप धारण कर लेता है, प्रचंड रूप भी धारण कर लेता है। ऐसे जातक अभिमानी होते हैं, शूरवीर होते हैं, कोई भी शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाता और ऐसे जातक कभी किसी को क्षमा भी नहीं करते। लग्न में सूर्य होने पे नेत्र रोग की संभावना जातक को रहती है और लग्न का सूर्य स्त्री, पुत्र और बंधु बांधवों से जातक के मन को अशांत करता है, दुखी करता है। और लग्न में सूर्य होने पर 7वें भाव में सूर्य की दृष्टि होने से गृहस्थ सुख में भी जातक को कमी होती है। लग्न में सूर्य होने से जातक अपने पिता का भक्त होता है, किंतु जातक का पुत्र जातक की सेवा नहीं करता। ऐसा जातक प्रदेश में रहने वाला होता है, सफर में रहने वाला होता है, बहुत से सफर जातक को करने पड़ते हैं। संतान सुख में जातक को कमी होती है
और ऐसा जातक एक जगह बसने वाला नहीं होता, बार बार उसे अपना स्थान जो है वो बदलना पड़ सकता है। ऐसे जातक बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, मनोबल इनका बहुत प्रबल होता है और बहुत ही उदार स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं। इनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है, जो भी फैसला कर लें उसके ऊपर ऐसे जातक अटल रहते हैं। और ऐसे जातक अभिमान के कारण छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले भी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल पंचम भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो, चंद्र नवम भाव में हो, तो ऐसे योग में ऊंचाई से गिरने से मरण होता है, ऊंचाई से गिरने का भय रहता है। और कन्या राशि में लग्न में सूर्य होने से जातक सत्य प्रिय होते हैं और झूठ से इनको नफरत होती है, न्याय प्रिय होते हैं और नीतिवान होते हैं, नीति के अनुसार चलते हुए यह कार्य करते हैं। तो अब विचार करते हैं कन्या में, कन्या राशि में जब सूर्य लग्न में होगा तो कैसे प्रभाव देगा। यदि कुंडली में कन्या राशि में सूर्य लग्न में हो और मीन राशि में शनि सप्तम भाव में हो तो स्त्री घातक योग बनेगा, जातक स्त्री सुख से वंचित होगा। ऐसा भी संभव है कि उसका विवाह न हो और ऐसा भी संभव है कि तलाक हो जाए या अन्य कोई स्थिति हो जाए। तो ऐसा जातक गृहस्थ सुख से पूरी तरह वंचित होगा यदि सप्तम भाव में शनि होगा। और कन्या राशि में सूर्य लग्न में होने से जातक दुराग्रही होता है, दुराग्रही होता है, कुछ सन की मिजाज का भी होता है, किंतु पूरा भाग्यवान ऐसा जातक होता है। बहुत बुद्धिमान होता है, अपनी बुद्धि बल से जातक सभी समस्याओं को दूर कर लेता है, चतुर होता है और जातक बहुत तेजस्वी होता है। और इस सूर्य के प्रभाव से जातक अधिक बोलने वाला भी हो सकता है, नेत्र रोगी हो सकता है, आंखों की कोई समस्या रह सकती है। ऐसे जातक नौकरी करने वाले होते हैं और कन्या संतति इनको अधिक होती है। तो अब इस योग में 12वें भाव का स्वामी लग्न में होगा, जिसका प्रभाव जातक के ऊपर इस प्रकार होगा कि ऐसा जातक भ्रमणशील होगा, यात्रा करने वाला होगा, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। जातक कोई ऐसा व्यवसाय भी कर सकता है जिसके लिए बार बार सफर करना पड़े। ऐसा जातक मधुर भाषी होगा, मीठा बोलने वाला होगा और खर्चा भी अधिक करने वाला होगा। और ऐसा जातक सुंदर भी होगा। और किंतु ऐसे जातक को बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी संगति बुरी भी हो सकती है। कुछ झगड़ालू स्वभाव का भी ऐसा जातक हो सकता है, उपद्रव करने वाला भी हो सकता है। और इस योग में जब 12वें भाव का स्वामी लग्न में होगा तो जातक में पुंसत्व की कमी भी संभव है। तो आगे विचार करते हैं, बाकी के ग्रहों की दृष्टि यदि सूर्य के ऊपर हो तो कैसा प्रभाव रहेगा। यदि चंद्रमा की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से जातक को कष्ट होगा, बंधु बांधवों से भी जातक को कष्ट होगा। ऐसा जातक विदेश यात्रा करेगा किंतु जो उसके लिए अच्छी नहीं रहेगी और ऐसा जातक विलाप करने वाला भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि यदि लग्न में कन्या राशि में स्थित सूर्य के ऊपर हो तो जातक को शत्रुओं से भय रहता है, शत्रु जातक को परेशान करते हैं। ऐसा जातक कलह प्रिय होता है और कुछ दुखी होता है और कुछ दीन अवस्था में होता है। यदि सूर्य के ऊपर कन्या राशि में स्थित सूर्य के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा राजयोग बनेगा और ऐसा जातक शत्रुहीन होगा और नेत्र रोगी हो सकता है। यदि गुरु की दृष्टि कन्या राशि में स्थित सूर्य के ऊपर हो, ऐसी स्थिति में जातक शास्त्रज्ञ होगा, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला होता है और कोई राजदूत होता है और विदेश यात्रा का सुख जातक को प्राप्त होता है
कुछ उग्र स्वभाव का भी ऐसा जातक होता है और कुछ उन्मादी भी हो सकता है। यदि लग्न में कन्या राशि में स्थित सूर्य के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में जातक धन से युक्त होगा, गृहस्थ सुख भी प्राप्त करेगा और पुत्र आदि से युक्त भी होगा। और ऐसा जातक अल्प स्नेही होगा, निरोग रहेगा, सुखी रहेगा और कुछ चंचल स्वभाव का होगा। यदि कन्या राशि में स्थित सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक नौकर चाकरों से युक्त होगा और उद्विग्न हृदय का होगा, बंधु पालक होगा और कुछ धूर्त स्वभाव का भी ऐसा जातक हो सकता है। लग्न में यदि सूर्य हो तो ऐसी स्थिति में दिन में गृहस्थ संबंध नहीं करने चाहिए। और यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और सभी भावों के ग्रहों के वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल के ऊपर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।